देखिए, मोदी सरकार के लिए केवल ये कहना चाहूंगा कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। और हम तो ये कह रहे हैं कि चलो हम तो लुटा रहे हैं, ये लोग तो ठग रहे हैं देश को। इनकी ठगी का सबूत दे देता हूँ कि इन्होंने लोगों से कहा कि भी सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी छोड़ दीजिए, और लोगों ने सिलेंडर अभी कर्नाटक पे रहिएगा सर, मैं सिलेंडर पे आऊंगा थोड़ी देर में। कर्नाटक पर, हाँ कर्नाटक पर भी आ रहा हूँ, जरा सुन तो लीजिए। पहले कर्नाटक पर आइएगा, फिर आ जाते हैं वहां पर। पहले कर्नाटक, पहले मैं यही बात कहूंगा, अगर आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। नहीं सर, मैं तो सुनूंगा ही, आपको जनता को सुनाना है, आप मुझे मत सुनाइए, जनता एक लाइन में सुना रहा हूं मैं। ठीक है। देखो हर्ष भाई, कोई ये नहीं है कि भी हम डिबेट में हैं तो कोई आपकी गुलाम है या आप जो पाठ नहीं सर, नहीं। राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है, मैं नहीं कहता हूं। लोकतंत्र है देश में, आप मेरे गुलाम नहीं है, आप बोल सकते हैं सर, आजादी है आपको, बोलिए सर। कर्नाटक पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरी डिबेट कर्नाटक पर है, फिर आता हूं। अरे भाई साहब, मैं कर्नाटक के ऊपर ही ठीक है, बोलिए। सुन तो लीजिए मगर। ठीक। तो मुद्दा यह है कि इन्होंने देश के लाखों लोगों की सब्सिडी छुड़वा दी और जरूरतमंद लोगों से कहा कि हम आपको सब्सिडी देंगे। ठीक है। अब लोग अपने अकाउंटों को खंगाल रहे हैं, उनके अकाउंटों में सब्सिडी आनी बंद हो गई। तो एक तरफ तो वो पार्टी है जो लोगों से कहती कुछ है, करती कुछ है और जेब काटने का काम करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस वादों के तौर पर जो कहती है उन वादों को पूरा करती है, चाहे वो किसानों के ब्याज माफ कर, उनके कर्जे माफी की बात हो, चाहे उनके बिलों की माफी की बात हो। तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी इस संदर्भ में देख रही है कि कर्नाटक में हम अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के लिए लुटा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता के लिए हमारा सब कुछ समर्पित है। और यही बात, हमारे जो पुराने किए हुए कार्य हैं, इसके चलते हम फिर से सत्ता में आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। दूसरी तरफ भाजपा आज भी खुद वहां भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं, आप बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं। अच्छी बात है, विपक्षी पार्टी है। मैंने ये कहा डीके शिव कुमार जो नोट उड़ा रहे हैं, बोम्मई जो किसी है कर्नाटक के, वो कह रहे हैं आप जनता को भिखारी समझते हैं क्या? उस बात का जवाब दीजिए। जनता पैसों से, आप पैसों से लुभाएंगे क्या जनता को, या काम करके अपना विजन देंगे? सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने कोई पैसे नहीं लुटाए। अगर डीके शिव कुमार की तस्वीर है सर जी, देखिए डीके शिव कुमार ने पैसे लुटाए हैं या नहीं लुटाए, इसका जवाब वो देंगे। कांग्रेस पार्टी में इस तरह की बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। हम जनसेवा के माध्यम से लोगों का दिल जीतते हैं, अपनी नीतियों के माध्यम से लोगों का दिल जीतते हैं। ठीक है, और इसी आधार पर मैं केवल आपसे ये कह सकता हूँ, ठीक है, कि भाई हम वहां पर सरकार बनाएंगे। कौशिक जी, उस समय खड़गे जी ने गांधी टोपी लगा रखी थी अपने सिर के ऊपर, और जब गांधी टोपी लगा रखी है तो टोपी का मतलब क्या है? तो उस परिस्थिति में उन्हें छतरी की जरूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोदी जी तो अपने साथ किसी को खड़ा ही नहीं होने देते। उनकी कितनी वीडियो आ चुकी हैं जिनमें कहीं किसी ने भी उनके कैमरे के सामने आने की कोशिश की, उसको धकिया दिया गया। तो आप ये देखिए कि कम से कम हमारे अध्यक्ष या सोनिया गांधी जी या किसी भी नेता के साथ कोई ऐसा वाक्य बता दीजिए कि जहां केवल लाइमलाइट में रहने के लिए एक नेता दूसरे नेताओं को लात मार देता हो। तो ये तो मोदी जी की खूबी है। कांग्रेस में तो ऐसी कोई परंपरा नहीं है। जहां तक कर्नाटक की बात है, भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में हमें अपार जन समर्थन मिला इस यात्रा के दौरान, और राहुल गांधी जी को पूरा वहां जन समर्थन मिला है। हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ काफी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। तो अपने कार्यों के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर, और जो ये सदस्यता आज भाजपा सरकार ने आनंद फानंद में राहुल गांधी जी की रद्द की है लोकसभा से, उसका असर भी आपको कर्नाटक चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। लोग मन बना चुके हैं भाजपा का सूपड़ा साफ करने के लिए। बीएस येदियुरप्पा के काले कारनामे और जो भ्रष्टाचार कर्नाटक के अंदर मचाया गया है डबल इंजन की सरकार द्वारा, निश्चित तौर पर उसका भुगतान भुगतवाने के लिए जनता तैयार बैठी है। चलिए ठीक है, आपकी सारी बातें तो मुझे ठीक लगी, लेकिन वो गांधी जल्दी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो गांधी टोपी वाला बयान है ये मेरा नहीं है, ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है। उन्होंने पूरे देश की जनता को इस मुद्दे पर बताया था कि जब वो गांधी टोपी पहनते हैं तो उसके ऊपर छतरी का उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये एक गांधी टोपी जब उन्होंने लगा दी उनके मुताबिक, तो उन्हें किसी छतरी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया था मीडिया कर्मियों से, तो दोबारा उन्होंने जवाब नहीं दिया था, ये भी आपको याद होगा सर।
वो मैंने भी जो सुना उन्होंने जवाब दिया था, मैं तो वो बता रहा हूँ। तो इसलिए उनके बयान को ही तो मैं कहूंगा ना यहाँ पर डिबेट में। ठीक है, आप कोड कर रहे हैं उनके मतलब बयान को। गांधी चलिए टोपी ठीक के है, बारे में। हाँ ठीक है। मुंबई का कथित रूप से डबल इंजन की सरकार, जो कि अपने विरोधियों को कुचलने के लिए सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करती है, सरकारों को तोड़ने के लिए धन बल और ताकत का इस्तेमाल करती है, वो ये कह रही है अपनी सरकार होते हुए भी कि भाई हम उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं या उनके लोगों को तोड़ रहे हैं। तो ये बड़ी मतलब बेहूदगी की बात है। इसी को कहते हैं कि भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के कार्य में कभी यकीन नहीं रखती। जो लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, मना नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा को समझकर हमारे पास आए तो स्वागत है। हम इन लोगों की तरह नहीं करते कि डर दिखाकर अपनी पार्टी में ले लो, पहले उन्हें चोर कहो बाद में कहो जी ये तो बिल्कुल पाक साफ है। तो इन्होंने तो वॉशिंग मशीन बना रखा है भाजपा को कि जिन्हें चोर कहती है, डाकू कहती है, जब वो भाजपा में आ जाते हैं तो वो लोग अच्छे और ईमानदार हो जाते हैं। तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कर्नाटक के अंदर, जैसा कि लेकिन कर्नाटक के अंदर तो ये भी दिखाया ना बीजेपी ने कि एक विधायक के बेटे पर भी तो कार्रवाई हुई है। वो कह रही है कि भैया हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, आप कहते हैं बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, वहां पर तो कह रही है कर्नाटक के अंदर। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं कि शिवसेना के विधायक जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, जब उन्होंने शिवसेना की सरकार गिरा दी और अब वो लोग भाजपा में हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? हेमंत विश्व शर्मा जी जिनके खिलाफ जांचें चल रही थी, उनका क्या हुआ? वो लोग जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनके खिलाफ क्या हुआ? तो सरकार ईमानदारी अपनी दिखाए तो सही। ये भी तो हो सकता है कि जो विधायक इनको छोड़कर जाने वाले हों उनके ऊपर इन्होंने छापे पड़वा दिए, उनके पास से रिकवरी दिखा दी ताकि वो डर की वजह से जो है इनकी पार्टी ने छोड़ सकें। तो ये तो बहुत खतरनाक। अच्छा चलिए एक रिएक्शन आपसे और लेता हूं सर, फिर मैं इसी पे आरबी जी से एक सवाल लूंगा। अभी सावरकर पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप सावरकर पर कुछ मत बोलिएगा, हम आपके साथ हैं। जहां आपने सावरकर पर कुछ बोला हम आपके साथ नहीं है। ये कांग्रेस में सर अलग अलग पार्टियां आपको हिदायत देने का काम कर रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि हम सेमीफाइनल तो जीतेंगे लेकिन फाइनल के लिए भी तैयार है और संयुक्त विपक्ष का नेतृत्व हम कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये अलग से थोड़ा सवाल है लेकिन इसका जवाब चाहिए। हर्ष भाई, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है सावरकर पर ना बोलने का, इसके कई कारण हैं। ये हमारे देश के इतिहास में कुछ घालमेल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वीर सावरकर ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जेल में भी गए, लेकिन वहीं इतिहास में लिखा हुआ है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी और बाद में उन्हें पेंशन भी मिलती थी अंग्रेजों की तरफ से। तो हमने कहा कि भी जिन चीजों को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है, विवाद है, उन विवादास्पद मुद्दों को साइड में रख दिया जाए। राहुल गांधी ट्वीट डिलीट करेंगे सारे सावरकर वाले? राहुल गांधी ट्वीट डिलीट करेंगे सावरकर वाले? ये मैं नहीं कह सकता अभी इस बारे में। उसका कारण उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जो 5-6 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, ट्वीट डिलीट करेंगे या नहीं, बस इतना कंफर्म कर रहा था। तो उद्धव ठाकरे ही बता देंगे कि भी वो ट्वीट डिलीट कराना चाहते हैं राहुल गांधी। ठीक है, अश्वनी जी जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिएगा। आरबी जी बस आ रहा हूं 1 मिनट में।